हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ों में जो बेल्ट होती है वो 2 पॉइंट बेल्ट सिस्टम क्यों होता है? यानी वो सिर्फ़ एक बकल क्यों होता है जो यहाँ से यहाँ इस तरह से बाँधा जाता है? गाड़ियों की तरह का सिस्टम क्यों नहीं होता? गाड़ियों वाला जो है वो प्रॉब्ली ज़्यादा वो है सेफ़ है, तो जहाज़ में गाड़ी वाला जो बेल्ट सिस्टम है वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता? इसकी क्या वजह है? आइए जानते हैं। गाड़ियों वाला जो बेल्ट सिस्टम होता है वो उसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि गाड़ी का जब कोलिजन होती है तो नॉर्मली इस तरह से होता है कि हेड ऑन कोलिजन होती है जिसमें जो है वो आप गाड़ी से निकल के बाहर जो है वो गिर जाते हैं। यानी ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आप गाड़ी से निकल के बाहर गिर जाएं अगर आपने बेल्ट नहीं बांधी होगी तो। और जो 3 पॉइंट बेल्ट सिस्टम है वो चूंकि आपको यहाँ से भी स्ट्रैप करता है तो वो आपको रोक लेता है, वो आपको बाहर गिरने से बचा लेता है। लेकिन जहाज़ की सिचुएशन जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। जहाज़ में हेड ऑन कोलिजन जो है उससे बचने का कोई ख़ास तरीका नहीं है। यानी हेड ऑन कोलिजन के केस में इंजरीज़ और फैटेलिटी वग़ैरह उनको मिनिमाइज़ करने का कोई इतना कोई ख़ास तरीका नहीं है। अगर आप 3 पॉइंट बेल्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर भी दें तो भी शायद इंजरीज़ और फैटेलिटीज़ के ऊपर जो है वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत ही शदीद इम्पैक्टफुल होते हैं। लेकिन जहाज़ में जो फ्रीक्वेंट जो चीज़ होती है यानी ये कोलिजन्स और ये इस तरह का क्रैश और ये चीज़ें जो है ये तो बहुत ही रेयर सिनेरियोज होते हैं। लेकिन जहाज़ में जो चीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली होती है वो होती है टर्बुलेंस होती है। टर्बुलेंस में एकदम जो है वो जहाज़ की एलिवेशन जो है वो नीचे गिर जाती है। ऐसे केस में अगर टर्बुलेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है तो ये भी हो सकता है कि आप उछल के जो है वो ऊपर जहाज़ की छत के साथ लग जाएं। तो जहाज़ का जो 2 पॉइंट बेल्ट सिस्टम होता है वो असल में इस टर्बुलेंस का जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको मिनिमाइज़ करने के लिए होता है। यानी टर्बुलेंस के साथ जो है वो आप ऊपर नीचे ना हो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए होता है। और वो जो दूसरा क्रैश वगैरह और हेड ऑन कोलिजन वो जब होते हैं तो वो इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं कि उसमें आप 3 पॉइंट बेल्ट सिस्टम भी लगा दें तो शायद जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फाइटर जेट्स में जो बेल्ट सिस्टम होता है वो फिर 2 पॉइंट बेल्ट सिस्टम नहीं होता, क्योंकि फाइटर जेट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत ही रिगरस होती हैं। उसने क्या करना होता है, उसने मैन्यूवरिंग करनी होती है, उसने जो है वो जहाज़ जो है वो कभी-कभी उसमें उल्टा भी करना पड़ जाता है, कभी जो है वो जहाज़ को बहुत शदीद तेज़ जो है वो शार्प टर्न लेना पड़ता है। जो फाइटर जेट्स होते हैं उसमें जो आपके कंट्रोल्स होते हैं, कंट्रोल पैनल वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर आपने बहुत ही प्रिसाइसली और बहुत ही एक्यूरेटली और टाइमली जो है वो उसको वो ऑपरेट करना होता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपकी वो जो रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी सीट में बिल्कुल हिले-जुले ना, वो रिक्वायरमेंट चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो फाइटर जेट्स वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनमें 4 पॉइंट या 5 पॉइंट बेल्ट सिस्टम उसमें लगा हुआ होता है। आई एम नॉट श्योर एट लीस्ट जो है वो उसमें 4 पॉइंट बेल्ट सिस्टम लगा होगा। अब 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है या 6 पॉइंट बेल्ट सिस्टम है, आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। तो ये था कि जहाज़ में जो है वो 2 पॉइंट बेल्ट सिस्टम जो है वो क्यों होता है, गाड़ियों में जबकि 3 पॉइंट बेल्ट सिस्टम होता है जो कि ज़्यादा सिक्योर होता है, तो वो क्यों नहीं उधर इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ये उसकी वजह है। दैट्स इट। थैंक यू। सी यू अगेन।